संसद में इस बार कई ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो पिछली कई लोकसभा में नहीं दिखाई दी। जैसे कई सालों के बाद राहुल गांधी के रूप में लोकसभा को नेता प्रतिपक्ष मिला है, क्योंकि कांग्रेस ने कम से कम 10% से ज्यादा सांसदों वाला पड़ाव पार कर लिया है। वहीं अब कांग्रेस को एक और तोहफा मिलने जा रहा है कि राहुल गांधी भी शैडो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। यानी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि शैडो प्रधानमंत्री क्या होता है, इसके क्या काम होते हैं, इसके समेत इससे जुड़ी वो सारी बातें जो आपको जाननी चाहिए। नमस्कार, द न्यूज 15 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रविशंकर। 18वीं लोकसभा का पहला सेशन शुरू हो चुका है। 10 साल बाद लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन चुना गया है। अब कांग्रेस नेताओं ने मांग की है कि इंडिया गठबंधन को एकजुट रखने और नई एनडीए सरकार के कामों पर नजर रखने के लिए शैडो कैबिनेट बनाई जाए। ये पहली बार नहीं है कि विपक्ष ने शैडो कैबिनेट बनाने की बात कही है। इससे पहले 2014 में कांग्रेस ने पार्टी स्तर पर मोदी सरकार की निगरानी के लिए 7 शैडो कैबिनेट कमेटियां बनाई थी। शैडो कमेटी का कॉन्सेप्ट ब्रिटेन से आया है, जहां से भारत का पार्लियामेंट्री सिस्टम मोटिवेटेड है। आपको बता दें कि ब्रिटेन में विपक्ष के नेता को शैडो पीएम कहा जाता है। हमारी संसद की किताब में भी शैडो पीएम का जिक्र है, लेकिन इसे कभी अमल में नहीं लाया गया। इस बार राहुल गांधी लीडर ऑफ द अपोजिशन है। अगर शैडो कैबिनेट बनती है तो वे ही शैडो प्रधानमंत्री होंगे। आपको बता दें कि ब्रिटेन में बहुमत वाली पार्टी सरकार बनाती है और बाकी सदस्य विपक्ष में बैठते हैं। भारत में भी बहुमत वाली पार्टी का नेता प्रधानमंत्री बनाया जाता है। विपक्षी पार्टी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष यानी लीडर ऑफ अपोजिशन चुना जाता है। हालांकि लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए एक जरूरी शर्त है। शर्त ये कि उस पार्टी के पास कुल सांसदों का 10% से ज्यादा सांसद होना चाहिए। यानी जिस विपक्षी पार्टी के पास 55 से ज्यादा सांसद होंगे, उस पार्टी के नेता को लीडर ऑफ अपोजिशन कहा जाता है। हालांकि 55 सदस्यों वाला यह नियम पहले मौजूद नहीं था। लोकसभा के पहले स्पीकर जीवी मावलंकर के नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए ये कोरम बताया था, जिसे 1998 में पार्लियामेंट फैसिलिटी एक्ट में शामिल कर दिया गया। संसद की प्रैक्टिस और प्रोसीजर बुकलेट में लीडर ऑफ अपोजिशन का जिक्र है। इसे आप प्रधानमंत्री का शैडो वर्जन समझ सकते हैं, यानी जिसके पास प्रधानमंत्री जैसी पावर तो नहीं होती, लेकिन उसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री के जैसे ही होती है। शैडो प्रधानमंत्री असली प्रधानमंत्री के कामकाजों पर निगरानी रखने का काम करता है। लीडर ऑफ अपोजिशन को शैडो कैबिनेट का मुखिया या नेता भी कहा जाता है। अब ये जानिए कि शैडो प्रधानमंत्री का कॉन्सेप्ट आया कहां से। दरअसल शैडो कैबिनेट ब्रिटिश पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट है, जिसका इस्तेमाल ब्रिटेन में विपक्षी सदस्य सरकार की गतिविधि या कामों पर नजर रखने के लिए करते हैं। भारत ने ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था से लीडर ऑफ अपोजिशन का पद लिया है, लेकिन कभी शैडो कैबिनेट के कॉन्सेप्ट का उपयोग नहीं किया है। हालांकि शैडो प्राइम मिनिस्टर का जिक्र पार्लियामेंट की बुकलेट में किया गया है, जहां विपक्ष के नेता को शैडो प्राइम मिनिस्टर और उसको शैडो कैबिनेट का मुखिया बताया गया है। दरअसल आजादी के बाद 1969 तक विपक्ष में कोई लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था। 1969 में जब कांग्रेस में विभाजन हुआ तो कांग्रेस का एक धड़ा विपक्ष में बैठा। कांग्रेस के नेता राम सुभाग सिंह लोकसभा के पहले लीडर ऑफ अपोजिशन थे। 1977 में नेता प्रतिपक्ष के लिए सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन एक्ट पारित हुआ। इसमें बताया गया कि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी का नेता विपक्ष का नेता बन सकता है। इससे 10% या किसी अंक का जिक्र नहीं है। बावजूद इसके लोकसभा में देश के पहले स्पीकर मावलंकर के 10% वाले नियम को फॉलो किया जाता है। अब आसान भाषा में समझें तो शैडो कैबिनेट का मतलब छाया मंत्रिमंडल है। जिस प्रकार इंसानी शरीर का एक परछाई या छाया होती है, जो शरीर के साथ साथ तो चलती है लेकिन खुद कुछ नहीं कर सकती, उसे हमेशा शरीर के हिसाब से ही रहना पड़ता है। ठीक उसी तरह छाया मंत्रिमंडल सरकार की परछाई होती है, जो सरकार के सामने विपक्ष की एक कैबिनेट होती है। वैसे तो ये इसके पास कोई फैसले लेने की शक्ति नहीं होती, लेकिन परछाई की तरह ही सरकार पर हर वक्त नजर जरूर रखती है। ये परछाई कभी कभी संसद में आवाज भी उठाती है। जरूरत पड़ने पर सरकार का काम भी संभाल सकती है। अब ये जानिए कि भारत के अलावा शैडो प्रधानमंत्री कहां और कैसे काम करता है। शैडो कैबिनेट की व्यवस्था आमतौर पर कॉमनवेल्थ देशों में है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन देशों ने भी भारत की तरह संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ही ली है। इन देशों की संसद भी लगभग भारत की तरह ही काम करती है। फिलहाल यूके के अलावा कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में शैडो कैबिनेट सिस्टम मौजूद है। उदाहरण के तौर पर कनाडा को ही देखें।
तो यहाँ मौजूदा वक्त में शैडो कैबिनेट में विपक्ष की कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर शामिल हैं। पियरे पॉलिवियर को विपक्ष का नेता यानी शैडो प्राइम मिनिस्टर चुना गया है। अब भारत लौटते हैं और केंद्र की ओर चलते हैं। यहाँ अब तक शैडो कैबिनेट नहीं रही, लेकिन राज्यों ने इस कॉन्सेप्ट को अपनाने की कोशिश जरूर की है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट बताते हैं कि राज्यों में भी शैडो कैबिनेट बनाने की कोशिशें तो हुई हैं, लेकिन वो केवल खाना पूर्ति वाला मामला रहा है। ये अब तक कभी सफलतापूर्वक लागू नहीं हो पाया। उदाहरण के तौर पर देखिए तो महाराष्ट्र में मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी और शिवसेना ने कांग्रेस एनसीपी की गठबंधन सरकार के खिलाफ शैडो कैबिनेट बनाई थी। फिर 2014 में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के खिलाफ राज्य में शैडो कैबिनेट बनाई थी। इसी तरह 2015 में गोवा की एक एनजीओ जेन नेक्स्ट ने सरकार के कार्यों पर नजर रखने के लिए शैडो गवर्नमेंट बनाई थी। ऐसे ही अप्रैल 2018 में केरल की सिविल सोसाइटी मेंबर्स ने पिनरई विजयन की एलडीएफ सरकार पर नजर रखने के लिए एक शैडो कैबिनेट बनाई थी। यहाँ इतना तो समझ आता है कि केंद्र में नहीं मगर राज्यों में शैडो कैबिनेट का कॉन्सेप्ट जरूर चलता है। अब केंद्र में अगर लागू होगा तो क्या तस्वीर निकलकर सामने आएगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमें देखने के लिए द न्यूज़ 15 को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।